भाई आज हम बात करने वाले हैं जर्नल राइटिंग किसे कहते हैं। बहुत दिनों से कुछ यूजर कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि जर्नल राइटिंग किसे कहते हैं, जर्नल राइटिंग कहाँ से लिखे, क्या लिखे। तो उसमें 3 कमेंट हम पिक किए हुए हैं, तो उसके बाद पूरी डिटेल में बात करते हैं। पूनम नाम के एक यूजर लिखते हैं कि भैया जर्नल कैसे लिखते हैं, ये क्या होता है। मयंक महादेव मुंडा नाम करके एक यूजर लिखते हैं कि जर्नलिज्म क्या होता है। भाई नाम करके यूजर लिखते हैं भैया कहाँ से स्टार्ट करें जर्नलिंग राइटिंग, प्लीज़ भैया इस पर वीडियो बना दीजिए। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। तो जर्नलिंग क्या होता है, जर्नलिंग का क्या बेनिफिट है, पूरी डीप में बात करने वाले हैं। समझते हैं कि जर्नल राइटिंग होता क्या है। जर्नल राइटिंग को समझने से पहले सबसे सिंपल भाषा में समझते हैं कि जर्नल राइटिंग जो है ना, तुम्हारा जो पर्सनल रिकॉर्ड बोल सकते हो, फीलिंग, डाउट, इमोशन को एक ट्रैक करता है एक रिकॉर्ड में। तो उसको भी इजी और डिफाइन करते हैं। यदि तुम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि तुम्हें गुस्सा आता है, किसी वक्त खुशी आती है, किसी वक्त कोई चीज़ को अचीव कर लेते हो तुम्हारा डोपामाइन हाई हो जाता है, यदि किसी वक्त तुम्हारा कोर्टिसोल हाई हो जाता है, तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसा तुम फील करते हो उसको जो है ना तुम अपने एक रिकॉर्ड, एक बही खाता में लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा बेनिफिट भी। जनरल राइटिंग टाइप कितना होता है ये समझते हैं। जनरल राइटिंग जो है ना बहुत सारा टाइप का होते हैं, जैसे कि अफर्मेशन फॉर्म में हो गया, ग्रेटिट्यूड करना हो गया, अपने गोल को ट्रैक करने का हो गया, एवरीडे रूटीन का हो गया, पर्सनल थाउट को लिखने के लिए हो गया। एक्चुअली जनरल राइटिंग लिखे तो किस पे लिखे, मतलब नोटबुक से लिखे या अपने मोबाइल में लिखे। तो मेरा मानना है कि जो है अपने नोटबुक पे लिखोगे, कॉपी पे लिखोगे या डायरी पे लिखोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिवायर होगा, तुम्हारा न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। और बात कर लेते हैं कि जर्नल राइटिंग से फायदा क्या होता है। जर्नल राइटिंग से सबसे पहले फायदा क्या होता है कि तुम्हारा जो माइंड में जो इतना भूचाल, इतना ठाउट जो चलते रहता है, उसमें जो है ना विराम लग जाता है, यानी कि शांत हो जाता है। जर्नल राइटिंग से बेनिफिट ये है कि साउंड स्लीपिंग, सबसे पहले भैया नींद अच्छी में आती है। दूसरा है क्या है कि तुम्हारा क्लियरिटी माइंड हो जाएगा, तुम्हारा जो फोकस है ना पूरा क्लियर हो जाएगा, मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। तीसरा है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लोगे। चौथा है कि पॉजिटिविटी माइंडसेट बना, इमोशन तुम अपने कंट्रोल में रखोगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ होगा, ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। ओवर थिंकिंग मतलब दूर ही चले जाएगा तुम्हारे लाइफ से। तो बहुत सारे तुम्हारे मन में एक सवाल क्रिएट होता होगा कि जर्नल राइटिंग लिखे तो कैसे लिखे, ये पहले बताइए। जर्नल राइटिंग लिखने के लिए जो है ना बहुत सा टाइप है। जर्नल राइटिंग जो है, जर्नल ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, जर्नल ट्रैवल के लिए कर सकते हो, जो अपने गोल को ट्रैक करने के लिए वो जर्नल राइटिंग होता है, जो कि एवरीडे एक रूटीन जो है वो भी एक जर्नल राइटिंग की तरह ही होता है। तो मोर टाइप है। सिंपल टाइप में जर्नल राइटिंग लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो तुम्हारा माइंड में थाउट क्रिएट होता है, यानी कि जो तुम्हारा दिमाग में विचार चलते रहता है, उसको जो है ना सब कुछ लिख डालो। पेन पेपर कॉपी लो, उसको लिख डालो, जितने इमोशन, फीलिंग, ट्रिगर। जो एग्जाम्पल पे मान लो तुम रोज लेट जगते हो, जंक फूड खाते हो, जो तुम्हारा रोजमर्रा का जो दिन का जो रूटीन है, जो हैबिट है, जो एक्सपीरियंस है, उसको सबको लिख डालो। बट तुम कहोगे कि आप कैसे लिखते थे, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था। हम जर्नल राइटिंग जो है ना 2 टाइप से करते थे। एक जो है जनरल राइटिंग, जो हमारा माइंड में जो भी थाउट, इमोशन, फीलिंग होता था उसको लिख डालते थे अपने कॉपी पे। बट दूसरा जो था जनरल ग्रेटिट्यूड, वो ग्रेटिट्यूड एवरीडे नाइट में करते थे, यानी कि रात में 9 बजे सोने से पहले। तो एक अकेले शांत में बैठ के, ऊपर वाला ने हमें गुड हेल्थ दिए हैं, मुझे अच्छा खाना दिया है, अच्छा कपड़ा दिया है, यानी कि लाखों लोग को जो है ना खाना नसीब नहीं है, गुड हेल्थ नसीब नहीं है, ये ऊपर वाला का। इस सब को लेकर तुम अपने, यानी कि जो भी अपनी लाइफ में गोल अचीव किए हो, अपनी लाइफ में जो भी तुम्हारा अचीवमेंट है, उसको लेकर ऊपर वाला से शुक्र अदा करो, ग्रेटिट्यूड करो। और हम खुद से सवाल करते थे कि तुम आज क्या सीखा। यदि कुछ भी नहीं सीखा है, 2030 में इस तरीका से रह गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम तो कोई अंबानी का बेटा थोड़ी हो, अडानी का बेटा थोड़ी हो। मेरा इस तरीका से लाइफ कहीं नल्ले भिखारी की ओर तो नहीं जा रहा है। तो अपने आप से डेली सवाल करो कि आज मैं क्या नया सीखा। नया नहीं सीखा तो हमारा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रहा है, हम क्या करेंगे। तुम अपने गोल को, एक क्लियर गोल डिसाइड करो। अपने गोल के पीछे भागने के लिए एक छोटा छोटा चैलेंज लो, स्मॉल चैलेंज लो। एक भाई कोई क्विक का चूल नहीं होना चाहिए कि आज काम किए इकट्ठे मुझे जो है ना अडानी बन जाएंगे। नहीं भाई, आज थोड़ा सा स्मॉल, मतलब आज एक पेज बुक ही पढ़े, तो अपने हैबिट को जो है ना धीरे 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 अपने गोल में ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है। तीसरा क्या है, खुद से बोलो कि समझदारी जो है ना, यदि 20s में आ जाती ना, अपने लाइफ में हर गोल एम्बिशियस को अचीव कर लेंगे। बेटा तू आज नहीं समझाना है तो कल की डेट में जो है ना वाइफ का एंजाइटी, बेटा का एंजाइटी, यानी कि मार्क भी ऐसा होता है कि तुम्हारा माइंड में जो है ना अनरियलिस्टिक थाउट इतना बढ़ जाता है,
तुम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हो वैसे डाउट, बट तुम्हारे अंदर एक डाउटनेस बढ़ जाता है, तुम्हें अंदर अंदर एक फोमो, एक फोबिया, डर फील होने लगता है। उसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि तुम अपने जर्नल राइटिंग में लिख सकते हो। जर्नल राइटिंग से लिखने के बाद तुम्हारा जो है ना माइंड क्लियर हो जाएगा। अरे भाई हम जो है ना इतना गलत सोच रहे थे, इतना मतलब तुम्हारा क्लियर माइंड कर देगा। तो ये बहुत रामबाण उपाय है भाई। तुम्हें कुछ भी समझ में आया होगा ये वीडियो, तो ये वीडियो को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट बेल आइकन दबाना मत भूलना।